Hello students, welcome to the English class, standard 4th. Today we are going to study chapter 10, Clever Animals. In this chapter we shall read how four friends helped one another. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह चार मित्रों ने एक दूसरे की सहायता की. There was a washerman in the city of Patna. The washerman had a donkey that used to carry all the clothes to the ghat and back. तो पटना शहर है सिटी, जहाँ पर क्या है, एक धोबी था. उस धोबी के पास एक डंकी यानी गधा था जो उसके कपड़ों को घाट तक ले जाता था और फिर वापस लेकर आता था. यानी जो धोबी था वो गधे पर लाद कर जितने भी कपड़े हुआ करते थे उन्हें घाट पर धोने के लिए ले जाता था, फिर धोकर उन्हें उसी पर लाद कर लेकर आता था. द वॉशरमैन यूज टू गिव गुड फूड टू द डंकी. तो जो धोबी था वो डंकी को अच्छा खाना देता था. द डंकी ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड. और जो डंकी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत से काम करता था. बट स्लोली द डंकी बिकम वेरी ओल्ड एंड वॉज नॉट एबल टू वर्क. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो डंकी था वो बूढ़ा हो गया और अब उस पर क्या है, काम नहीं होता था. देन द वॉशरमैन स्टॉप्ड फीडिंग टू द डंकी. तो जो धोबी था उसने क्या किया, गधे को अब खाना देना बंद कर दिया. यानी जैसे ही उसने काम करना बंद कर दिया तो मालिक ने उसके खाना देना बंद कर दिया. द डंकी फेल्ट मिजरेबल एंड डिसाइड टू गो टू कलकत्ता टू बिकम अ म्यूजिशियन. तो जो डंकी था उसे बड़ा दुख हुआ और उसने निश्चय किया कि वो कलकत्ता जाकर क्या बनेगा, एक संगीतकार बन जाएगा. सो वन डे ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड कलकत्ता. तो एक दिन उसने क्या है, कलकत्ता की ओर जाना शुरू कर दिया. यानी वो वहाँ से निकल आया अपने मालिक के घर से और कहाँ जाने लगा, कलकत्ता की ओर. ऑन हिज वे ही मेट an old dog that was weeping horribly. रास्ते में उसे एक बूढ़ा कुत्ता मिला जो बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था. The donkey asked him, "Why are you crying?" The dog replied, "My master brought me to this house when I was young. He asked me to guard the house at night. I also used to do it carefully. He used to give me good food and care for me. I also used to like him. But now I have become old. I am feeling sleepy at night. I am not able to catch the thieves. And now my master has stopped giving me food, so should I do? So I have decided to go to. What should I do? तो यहाँ जो है डॉगी ने अपनी बात बताई, गधे को बताया कि वो क्यों रो रहा है. डॉग ने बताया कि मेरा मास्टर मुझे क्या है लेकर आया था जब मैं कैसा था, यंग था यानी जवान था. तो मैं उसके घर की रात में देखभाल करता था और वो भी मेरी मालिक जो है मेरी बहुत देखभाल करता था, मेरे को बहुत अच्छे से रखता था, मुझे अच्छा खाना देता था और मेरी बहुत अच्छी देखभाल करता था. लेकिन अब क्या है, वो मुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं रात को क्या है उसके घर की रखवाली नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा होने के कारण रात में सोता रह जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं चोरों को नहीं पकड़ सकता हूँ अब, और इसलिए मेरे मास्टर ने अब मुझे खाना देना बंद कर दिया है. अब मैं क्या करूँ? द डंकी रिप्लाइड, द सेम थिंग हैपन टू मी, सो आई हैव डिसाइड टू गो टू कलकत्ता टू बिकम अ म्यूजिशियन. तो जो डंकी था उसने कहा यही चीज़ मेरे साथ भी हुई है, तो इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं कोलकाता जाकर म्यूजिशियन बनूंगा. Why don't you also come with me? तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? यानी डंकी ने डॉगी से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो. The dog agreed, saying it was very good idea. Then the donkey and the dog started their journey toward Kolkata. तो डॉग भी क्या है उसके इस विचार से राजी हो गया और डंकी और डॉग दोनों ही कलकत्ता की ओर जाने लगे. On their way they both met a cat that was
crying horribly. अब रास्ते में जब वो दोनों कुत्ता और जो गधा है दोनों जा रहे थे कलकत्ता की ओर, तब उन्हें एक बिल्ली रोती हुई मिली. The dog and the donkey asked him, "Why are you crying?" The cat replied, "My master brought me to this house when I was very young. There was lot of rats in this house. I caught all of them. Whenever a new rat came, I used to catch it easily." तो बिल्ली ने बताया डॉग और डंकी को कि वो क्यों रो रही है, कि मेरा मास्टर क्या है मुझे इस घर में लेकर आया था जब मैं क्या है जवान थी, और मैं बहुत सारे चूहे इस घर में पकड़ती थी और मैंने सभी को पकड़ लिया था. जब भी कोई न्यू रैट आता था तो मैं उसको आसानी से पकड़ लेती थी. और माई मास्टर गिव मी आ लॉट ऑफ मिल्क एंड लुक्ड आफ्टर मी वेल. तो मेरा जो मालिक है वो मुझे बहुत सारा दूध देता था पीने के लिए और मुझे बहुत अच्छी तरीके से रखता था. बट नाउ आई हैव बिकम ओल्ड. लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ. आई एम नॉट एबल टू कैच रैट्स एनी मोर. और अब मैं चूहे भी नहीं पकड़ सकती. सो माई मास्टर स्टॉप्ड गिविंग मी मिल्क. आई एम क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट. देन द डंकी एंड द डॉग टोल्ड द कैट, वी आर वेरी सॉरी टू हेयर योर स्टोरी. तो बिल्ली ने बताया कि किस तरह उसका मालिक उसकी देखभाल करता था, लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई है और अब वो ज़्यादा चूहों को नहीं पकड़ पाती है, इसलिए उसके मालिक ने उसे अब मिल्क देना बंद कर दिया है और वो इसलिए रो रही है. तभी डंकी और डॉग ने कहा कि बिल्ली तुम्हारी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ. वी ऑल्सो बिकम ओल्ड एंड आवर मास्टर इज़ नॉट गिविंग अस फूड, सो वी डिसाइड टू गो टू कोलकाता टू बिकम म्यूजिशियन. तो उन्होंने कहा कि हमारे मालिकों ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया है, हमें खाना देना बंद कर दिया, इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम कलकत्ता जाकर म्यूजिशियंस बन जाएंगे. Why don't you come with us? The cat thought it was a very good idea and joined them. Then the donkey, the dog and the cat started walking toward Kolkata. तभी तो डंकी और डॉग ने कहा, क्यों तुम हमारे साथ नहीं चलती, तुम चलो हमारे साथ. तो कैट क्या है, कैट ने थोड़ा सोचा और उसने सोचा कि ये अच्छा विचार है, चलो इनके साथ चलते हैं. तो कैट भी उनके साथ चल दी. तो अब जो डंकी डॉग और कैट हैं वो कलकत्ता की ओर चल पड़े. आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.